जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जी कल भी इसी तरह का मौसम था कि हवा चल रही थी, धूप निकली हुई थी। तो आज भी उसी तरह का मौसम है, बस हवा चल रही है हल्की-हल्की और धूप भी निकली हुई है। इसकी वजह से ये होता है ना, टेम्परेचर तो डाउन ही रहता है। अंदर भी तोतों को भी गर्मी नहीं लगती है और उनको फिर गन से स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आज भी इसी तरह मौसम रहा ना, तो मैं बस उसी बोतल से स्प्रे करूँगा, गन से ज़रूरत ही नहीं है। अरे क्या कहते हैं, आपको नज़र आ रहा है हमारी मुर्गी भी माशाल्लाह बैठी हुई है, ठीक है। और इसको बैठे हुए माशाल्लाह 7 दिन हो गए हैं, ठीक है। और सही तरह इनकी वेट कर रही है, ज़्यादा तंग नहीं कर रही है, आराम से दाना खाती है और दोबारा अंडों पे बैठ जाती है, कोई टेंशन नहीं है। और बस मुझे ये था ये ना सही तरह अंडों पे बैठे या ना बैठे, और लेकिन ये बैठ रही है। अभी इसको क्या कहते हैं, बैठे हुए तकरीबन 7 दिन पूरे हो गए हैं। आज 7 दिन पूरे हो गए हैं, मतलब शाम तक 7 दिन पूरे हो जाएँगे। तो 14 दिन और रहते हैं, ज़्यादा वो मैक्सिमम 14 दिन और रहते होंगे, क्योंकि वैसे तो 21 दिन से पहले ही निकल आते हैं, लेकिन हम 21 दिन ही पूरा लगाते हैं ना, ठीक है। तो गर्मियाँ मुझे तो उम्मीद है कि 18 या 17-18 दिन में निकल आएँगे और वैसे भी हमारे इतने दिनों में निकल ही आते हैं। बस थोड़ा-सा और इंतज़ार करना है और इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इसके लिए, क्योंकि छाँव में बैठती है, ठीक है। और अब अगर कड़ूक में ना बिठाता तब भी ये धूप में बैठी रहती, फिर भी मसला था। तो अब आराम से पूरे छाँव में अंडों पे बैठी हुई है। इससे बगायत क्या कहते हैं, अभी तकरीबन सब तोतों को दाना पानी भी हो गया, ठीक है, और सफाई भी हो गई है। और क्या कहते हैं, मैं सोचा था आज भज्जी की कॉलोनी में जाऊँ, क्योंकि आपको पता है पीली वाली ने बच्चे निकाल रही है। मैंने देखा था कितने बच्चे निकल आए हैं, ठीक है। और ये जो हमारे ब्लू वाले हैं, इन्होंने भी 6 अंडे दिए हैं। हो सकता है इनका भी एक आधा बच्चा निकल गया हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी ये खाना अभी-अभी डाला है, ठीक है, खाना खाएँगे, ठीक है, फिर बच्चे को खिलाएँगे। तो अभी नहीं जाते हैं, या तो शाम को जाएँगे, ठीक है, या तो कल जाएँगे। कल इंशाल्लाह जाएँगे। दाना डालने से पहले ही चला जाऊँगा मैं। कहते हैं इस गर्मी में अभी तक 3 ही बच्चे आए हुए हैं, ठीक है। जो 2 अंडे पड़े हुए ना, मुझे लगता है तो है कि कब खराब हो गए हैं। अब तक बकाया 2 अंडों में से बच्चे आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं, मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा। अब तक अगर अंडों में से बच्चे नहीं निकले ना, मतलब अच्छे खासे बड़े बच्चे हो गए हैं, तकरीबन 5-6 दिन से ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, ठीक है। छोटा बच्चा मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे तो लगता है कि अंडे जो 2 रह गए ना, वो खराब हो गए इसके, ठीक है। और ये उस दिन देखा था तो 3 बच्चे थे, ठीक है, 2 अंडे थे। ये तो बाहर से नज़र आ जाते हैं, इसलिए मैं बाहर से ही देख लेता हूँ। कहते हैं ये वही छोटा बच्चा है और आज ये पता नहीं क्या कर रहे थे। ओए नस्टिंग नहीं करनी है तूने, अभी तेरा टाइम नहीं हुआ, अभी तेरी उम्र ही नहीं है। क्या ये इधर बैठा हुआ है, ठीक है, और अभी डब्बे से बाहर निकला है, पता नहीं क्या कर रहा था, अंदर बैठा होगा शायद। तो माशाल्लाह एक्टिव है। दूसरा भाई भी इधर ही कहीं फिर रहा होगा। ये बड़ा वाला है, ठीक है, दरमियान वाला, मतलब बड़ा लमार के नाम से लोग बड़ा वाला ही बोलेंगे उसको, और छोटा वाला इधर ही कहीं फिर रहा होगा। हम चेक करें कितने मजे से बैठा हुआ सो रहा है, ठीक है। ये अल्बानो का पेड़ है, ठीक है, और उधर क्या कहते हैं, पानी ठंडा रखा हुआ है ना, और कोली भी ठंडी हो जाती है। तो ये साथ चिमट के सो रहा था, अभी मेरी आवाज़ सुन के जागा है अभी। तो इसी तरह गर्मी को इसी तरह पकाते हैं तोते सारे। पिछली पहले भी मैंने दिखाया था, ये इसी तरह सोते हैं। और 2-3 तोते भी, और भी तोते इस तरह करते हैं। कोली ठंडी हो जाती है ना, तो वो एसी वाला काम करती है इनके लिए। कहते हैं आपको नजर आ रही है, रही हमारी छोटी वाली अल्बानो, ठीक है। छोटी वाली अल्बानो का ना हमने उधर मैंने डब्बा बंद कर दिया, ठीक है, कपड़ा लगा दिया। तो अब और अंडे देने की इनको जरूरत नहीं है, ठीक है। अंडे इन्होंने काफ़ी दे दिए, हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, ठीक है। और दाना शाना खाएंगे, कैल्शियम वगैरह पूरा करेंगे, अपनी खुराक वगैरह अच्छी करेंगे और अपनी सेहत पर ध्यान देंगे। कोई अंडे बॉक्स वगैरह बिल्कुल बंद कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता सब तोतों का इसी तरह हो जाएगा। कहते हैं जो कॉलोनी है ना हमारी, इसमें बॉक्स लगे रहें तब भी कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि इधर काफ़ी ऐसी फ्लाइंग वगैरह मिल जाती है, हेल्थ वगैरह मेंटेन ही रहती है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें अभी बॉक्स वगैरह उतारने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे तो लगता है कि काफ़ी उन्हें अंडे भी दिए हुए होंगे। ठीक है, कहते हैं इंशाल्लाह 1-2 दिन तक हमने जाना है ये लटेनों की कॉलोनी में, ठीक है। बजीज की कॉलोनी होगी है, जाओ की कॉलोनी होगी है, ठीक है। अब जाना है लटेनो सर, मतलब अब तो लटेनो सिर्फ नहीं रहे ना, अब तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा लवर्ड हो गए और कलरफुल हो गए हैं। तो अब इनकी कॉलोनी देखनी रह गई है, ठीक है। और उम्मीद तो है कि इनमें काफ़ी ज़्यादा अंडे वगैरह आए हुए होंगे और हो सकता है बच्चे भी आए हुए हों। बस 1-2 दिन तक इंशाल्लाह जाएँगे इनकी कॉलोनी में। खैर ये कहते हैं ये रहे हमारी मुर्गी के तीनों बच्चे, ठीक है, और मुर्गी भी, ठीक है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। वो नज़र आ रहे तीनों बच्चे माशाल्लाह एक्टिव हैं, वो ब्राउन वाला भी और वाइट ब्लैक तीनों एक्टिव हैं माशाल्लाह। शुक्र है, क्या कहते हैं, आप मुर्गी के बच्चे ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। 3 माने 4 बच्चे मरे हैं, ठीक है। अब अल्लाह करे बच्चे 3 बच्चे पल दें। मैं इसलिए डेली देख लूँ कि बच्चे एक्टिव हैं, कोई मसला वगैरह तो नहीं है। और माशाल्लाह सारे 2 तीनों एक्टिव हैं, कोई भी मसला नहीं होता। वैसे भी वो तीनों जो मरे हैं वो भी एक्टिव थे, उनको भी कोई मसला नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे मर गए। ताया जी क्या कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि हमने तो मेन मकसद यही है ना कि 2-3 महीनों के लिए ये जो हमारे अल्बानो हैं इनको रेस्ट दे दूँ, ठीक है। जब तक इनकी हेल्थ वगैरह बिल्कुल सही नहीं हो जाती, जब तक मुझे नहीं लगता कि अभी दोबारा इनको अंडों के लिए इनको बॉक्स खोलूँ। तो मेरे ख्याल से तो इससे बेहतर है कि मैं इनको कॉलोनी में छोड़ दूँ।
कॉलोनी में ये है कि आराम सुकून से फ्लाइंग भी इनको खुली मिल जाएगी, ठीक है, आराम सुकून से उड़ेंगे, ठीक है, और खाना-पीना भी सही रखेंगे और वैसे भी इनके पार्टनर वगैरह इतने ज़्यादा होंगे, आराम सुकून से उड़ेंगे, बहुत बड़ी जगह है इनके लिए। तो मैं कहता हूँ कॉलोनी में छोड़ देता हूँ, कॉलोनी में छोड़ता हूँ, ठीक है, इनको और इनके उसी तरह बॉक्स में कपड़ा लगे रहने दूँगा ताकि वो जो बड़ी अलमारियों में जिन्होंने अंडे दिए हुए हैं ना, वो इनके बॉक्स में ना जाएँ ताकि ये ना वो दूसरी जगह पे अंडे दे दें दोबारा। तो इनके बॉक्स में कपड़ा लगे रहने देता हूँ और इनको कॉलोनी में शिफ्ट कर देता हूँ। कहते हैं आपको नज़र आ रहा है अल्बानो के पेड़ कॉलोनी में शिफ्ट कर दिए, ठीक है, और इनमें से एक ब्लैक आइज़ है और एक रेड आइज़ है, ठीक है, अभी आराम से कॉलोनी में रहेंगे, ठीक है, और सब तोतों के साथ ही दाना पानी खाएँगे, ठीक है, और आराम सुकून से उड़ेंगे। बहुत बड़ी जगह है इनके लिए। ये सब तोते इस कॉलोनी के लिए बहुत कम है, मतलब बहुत बड़ी जगह है, आराम सुकून से उड़ेंगे, जहाँ दिल करेगा वहाँ बैठेंगे और इस तरह कोई अंडे देने की ज़रूरत नहीं है, आराम सुकून से करें। अगर क्या कहते हैं कॉलोनी में ही अंडे भी देंगे ना तब भी इनको कोई मसला वगैरह इतना होगा नहीं, वैसे तो ज़रूरत ही अंडे देने की, लेकिन अगर हाँ, बॉक्स वगैरह काफ़ी खाली है ना, अगर जाके अंडे देते भी हैं तब भी कोई इतना मसला नहीं है क्योंकि कॉलोनी में इनको उड़ना पड़ेगा, एक्सरसाइज़ वगैरह इनकी हो जाएगी और जो चर्बी वगैरह इनको हुई भी होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। वगैरह बस इसीलिए कॉलोनी में छोड़ा है। मैंने बोला जब उधर बॉक्स में रहने की ज़रूरत नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इधर ही छोड़ देता हूँ। असल में तो पिंजरे में इसलिए छोड़े ताकि पेड़ लगा रहे, ठीक है, और पेड़ टूटे ना बस, वरना तो कॉलोनी सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। ये मज़े से बैठे हुए हैं, ठीक है, एक ये बैठा हुआ है और एक ये बैठे हैं। ये सब बड़े हैं पता लगता है, ठीक है, छोटे इधर ही कहीं होंगे ऊपर, ये देखें छोटे ही हैं। तो आज ना कोई लड़ाई वगैरह कर रहे हैं, असल में जब ये भी बड़े हैं ना, इसकी वजह से कोई इनको तंग भी नहीं करेगा, आराम सुकून से रहेंगे। छोटे बच्चों को शुरू में तंग करते हैं लेकिन बाद में सेट हो जाते हैं। अभी मैं पास आया हूँ ना इसलिए थोड़ा शोर मचा रहे हैं। चले मैं दूर भी शैतान तेरे क्या हाल है, फिटफाट है जी। अभी शुक्र है इसको नहाना नहीं याद आ रहा, वरना इसका तो नहाना नहीं खत्म होता। कहते हैं बीजों का तो ये इंतहाई दुश्मन है, ठीक है, अब मैं इसको फीड नहीं कराता ना, तो कब को फीड कराना छोड़ दिया, अभी क्या कब की कराना छोड़ दी है। माशाल्लाह ये मुकम्मल सेल्फ फीड पे कब का हुआ है, ठीक है, और देखें बीज का तो दुश्मन है ये, मतलब खाए शौक से खाए, आराम से जो दिल करता है खाए। खैर जी आज की वीडियो के लिए इतना ही था और क्या कहते हैं आज हमने छोटे अलवानों के पेड़ को कॉलोनी में छोड़ा है, ठीक है, और वैसे तो क्या कहते हैं जो पिंजरे में जिनमें रखा हुआ होता है ना वो भी इनके लिए काफी बड़े होते हैं, तो छोटे से तोड़ते हैं, आराम सुकून से इतने बड़े पिंजरे में भी उड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं होता इनको। लेकिन कॉलोनी का तो अलग ही लेवल, कॉलोनी तो इनके लिए बहुत बड़ी है, मतलब ये जितने तोते हैं ना इस कॉलोनी के लिहाज से बहुत कम है, बहुत कम है। तो मतलब आप 2-3 महीने इसी तरह कॉलोनी में रहेंगे, ऐसा-ऐसा सारे तोते जिन-जिन्होंने अंडे दिए हुए ना, बच्चे निकालते जाएँगे, बच्चे बड़े होंगे तो उनको भी कॉलोनी में शिफ्ट कर देंगे। जब तक गर्मियाँ रहेंगी ना ज़्यादा तेज़ गर्मियाँ, अभी तो फिलहाल गर्मी इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन जब गर्मियाँ ज़्यादा हो जाएँगी ना, तो सब तोतों को भी कॉलोनी में छोड़ देंगे, ठीक है। डब्बे वगैरह सब हटा देंगे, अभी थोड़ा टाइम है उनको। तो बस अब बस थोड़ा इंतज़ार करना है। वैसे तो कॉलोनियों में मेहनत भी कम होती है, दाना लगाना भी आसानी होती है, ठीक है। कहते हैं कॉलोनी में दाना लगाना भी आसान है, पिंजरों में थोड़ा मुश्किल है ना, पिंजरों में एक तोते को अलग-अलग दाना लगाना होता है, कॉलोनी में सारों को एक साथ ही लगाना होता है। बकाया खैर ये अभी 2-3 महीनों के लिए कॉलोनी में रहेंगे, ठीक है, और आराम सुकून से अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, आराम सुकून से इनकी हेल्थ वगैरह बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। बकाया खैर आज के लिए इतना ही था, मिलूँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।